करने का और भारतीय संविधान में जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है एससी, एसटी और माइनॉरिटी का, उसकी हकमारी के लिए ये जो है नीति लाए हैं, बिल लाए हैं और पूरा सरकार हो गई है। यहाँ तक कि जनता की बात को रखने जा रहे हैं लोग, किसी भी सोशल वेबसाइट या सोशल माध्यम से जनता के बात को पहुँचाना भी चाह रहे हैं। सरकार है ये तो आरक्षण खुद खत्म नहीं कर सकते, इसको उतना ही नहीं है। तो ये नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास और हमारे साथ भीम आर्मी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि लोग निजीकरण का विरोध क्यों कर, आखिर क्या कारण है, क्या कारण आप लोग निजीकरण का विरोध करने का? निजीकरण से हम लोगों का जो एससी, एसटी, ओबीसी जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनका आरक्षण छीना जा रहा है निजीकरण के कारण, जिसे प्राइवेटाइजेशन होने के कारण हम लोगों का जो भी आरक्षण के बदौलत नौकरी वगैरह जो भी मिलता है वो सब छीना जाएगा जी। इसी के कारण हम लोग ठीक है, ये जो निजीकरण का आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सर इस निजीकरण का आप लोग आज ज्ञापन क्या करने क्या वाले हैं? आज हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं राष्ट्रपति के यहाँ जी, राष्ट्रपति के डीएम ऑफिस जी जी, इसलिए आप लोग यहाँ हैं। जी। क्या कारण विरोध करने का? निजी की सरकार है ये तो आरक्षण खुद खत्म नहीं कर सकते, इसको उतना ही नहीं है। तो ये सभी जो हमारे देश में जितने भी जगह है, जैसे रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, LIC हुआ, ये सबको निजीकरण कर दे रहा है। तो निजीकरण से SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो हम लोग को तो मिलेगा नहीं। और वो तो खुद मैंने सांसद में जितना भी बहुमत से है वो ख़त्म नहीं कर सकती है, लेकिन ये निजीकरण करके जो भी आरक्षण है और निजीकरण होने से वही लोग वहाँ पे जाएंगे जो उनका जो होगा पर्सनली होगा, उन लोग जाएंगे और SC, ST, OBC वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इस चलते हम लोग आज 24 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे जिला मुख्यालय के माध्यम से। क्या कारण भैया आप लोग ये निजीकरण का विरोध कर, इसके पीछे रीज़न क्या है? निजीकरण का बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं हम लोग। अगर निजीकरण हो गया तो हम SC, ST और जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं जो पढ़ लिख करके, तो हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं जी। यानी यहाँ से सबसे पहले अपना परिचय बताइए, आप हैं कौन? मेरा नाम जुगनू दास हुआ, हम भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हैं जी, संपाचक ब्लॉक जी। हम लोग निजीकरण के विरोध में जी यहाँ पर विज्ञापन DM को देने के लिए आए हैं। DM को ज्ञापन देने के लिए आए। हाँ। तो क्यों निजीकरण से दिक्कत क्या आप लोग को? निजीकरण से बहुत सारे दिक्कत है जी। सरकारी जो भी संस्थाएं होते हैं जी। सरकारी संस्थाएं में गरीबों के हित में काम किया जाता है। निजीकरण जो हम कुछ पूंजीपति लोगों के अगर हाथ में सौंप देते हैं तो अपने मनमाने ढंग से जो भी मन की होता है उसका एजेंडा अपने मनमाने ढंग से, चाहे तो किराया का सवाल हो, बस किराया का, ट्रेन किराया का, या जो भी है उद्योग धंधा, वो सभी चीज़ अपने अनुसार वो चलाना चाहता है। यानी इसी के लेके आप लोग DM को ज्ञापन सब। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जी। हमारा देश हमारा संविधान से चलेगा जी। ये कोई पूंजीपतियों के हाथ ही ये गिरवी रख करके नहीं चलेगा। ठीक है, क्या कारण आप लोग का यहाँ पे? मेरा मुख्य उद्देश्य है, यहाँ के सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। यहाँ तक कि जनता की बात को रखने जा रहे हैं लोग, किसी भी सोशल वेबसाइट या सोशल माध्यम से जनता के बात को पहुँचाना भी चाह रहे हैं तो उसको स्थगित कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। यानी कि निजीकरण का मतलब होता है कि किसी एक आदमी के हाथ में सौंप देना किसी भी जगह को। तो इसका मतलब है कि वो जो चाहेगा वो उसी अनुसार चलाएगा, या तो अपना चलाए या ना चलाए, अथवा उसका हाथ में उसका वो खुद निर्णय लेगा। इसीलिए इसीलिए निजीकरण को रोकते हुए हम DM ऑफिस पटना आए हुए हैं। इस आंदोलन में कहाँ से आए आप? हम मसौरी के अनुमंडल सचिव हैं, मसौरी से आए हुए हैं इसी का जी। ठीक है, हमारे साथ भीम आर्मी के जिला प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और अन्य कार्यकर्ता ही मौजूद। आइए हम जानते हैं कि क्या कारण पड़ा इनको निजीकरण का विरोध करने का। क्या कारण आप लोग इस निजीकरण का विरोध कर, आखिर क्यों आप लोग प्रेजेंट है? देखिए, देश की हालात बड़ी बुरी स्थिति में है। सबसे पहले जो है देश में जो है किसान आत्महत्या कर रहा है और देश के जो प्रधानमंत्री जो लाए हैं बिल, किसान बिल और निजीकरण के आधार पर जो है भारतीय संविधान को ख़त्म करने का
और भारतीय संविधान में जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है SC ST और माइनॉरिटी का, उसकी हकमारी के लिए ये जो है नीति लाए हैं, बिल लाए हैं। और पुनः ये जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो संविदा के आधार पर जो ठेके पर बहाली कर रहे हैं, जिससे पुनः देश को गुलाम बनाने की ये षड्यंत्र है और साजिश है। तो नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर बन रहा है तो बताइए भाई, रोजगार बताइए आप। हम कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन रहा है तो आज हम लोग रोड पर क्यों हैं? देश की महिलाएं रोड पर क्यों हैं? देश के भारत के जो किसान रोड पर क्यों हैं? ये पूछे, देश के जो युवा बेरोजगार रोड पर क्यों हैं? ये सवाल मोदी जी से है ना। आज आप डीएम को जैसे कि ज्ञापन सौंपेंगे, इस सर डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद आपके आगे कार्यक्रम क्या रहेगा प्राइवेटाइजेशन पे? अभी निजीकरण हुआ है। अभी हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है, भीम आर्मी के प्रमुख बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के दिशा निर्देश, देशव्यापी आंदोलन जो है पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये जो है निजीकरण के खिलाफ और किसान जो विधेयक बिल जो आया है उसके रद्द के करने के लिए हम लोग राज्यव्यापी देशव्यापी आंदोलन आज हम करेंगे। और उसके बाद ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग सौंपेंगे। तो क्या यह माना जाए कि आप ये जो आप डीएम को ज्ञापन देंगे, इसका कुछ असर केंद्र की सरकार पे होगा? अगर असर नहीं डीएम साहब कुछ आदेश देंगे या राष्ट्रपति महोदय देंगे तो इसके लिए ये तो अभी हम समझ हम लोग का टेरर है, अभी सीन अभी बाकी है। यानी सीन अभी बाकी है जी। इससे हम मान लिया जाए कि आप लोग आने वाले वक्त में और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। बहुत बड़ा है। जिस तरह 2 अप्रैल का हम लोग आंदोलन किए थे, दिल्ली में आंदोलन किए थे, उसी तरह उससे भी हैवी होगा। उससे भी हैवी? हाँ, अगर निजीकरण वापस नहीं लिया जाएगा तो। ठीक। क्या कारण है आप लोग का इस विरोध कर रहे हैं? और लोगों से, कई लोगों से बात हुई कि निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि अगर आने वाले वक्त में अगर सरकार नहीं मानती है निजीकरण रखा जाए, इस निजीकरण से आपको नुकसान क्या है? सबसे पहले तो युवाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान है अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो। और दूसरी बात कि इससे OBC और ST SC इनकी हालत बद से और बदतर होती चली जाएगी, इसलिए निजीकरण को रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश चंदन पासवान जी, जिला अध्यक्ष रोहित कुमार जी और महिला प्रकोष्ठ के मनीषा प्रजापति, इन लोगों ने अपनी बात रखी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।